नमस्कार। सभी का स्वागत है एक बार फिर चैलेंज एक्सेप्टेड ग्रुप में। मैं नीतू शर्मा आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक और निबंध जो यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। 8वां निबंध है हमारा ये, शिव मूर्ति। इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो मैं इसका पाठ प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्क्य एवं अचिंत्य हैं, तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं ईश्वर के बारे में, शिव के बारे में, कि वो तो अचिंत्य हैं, अकथ्य हैं। लेकिन हमारा ये स्वभाव है कि हम उसको मूर्त रूप में, गुणों के रूप में देख के उनसे जुड़ सकते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं हैं। उन्हें जन्म नहीं लेना होता, जन्म और मृत्यु से ऊपर है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कर सकते हैं। यथातथ्य वर्णन करना उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा, सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम नास बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पाँव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंबे के, पर कहने वालों की तो बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। तो एक ईश्वर इतने व्यापक हैं, इतने महान हैं कि हम उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये इसे एक पंक्ति में आप समझ सकते हैं। हम पूरा वर्णन या पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परामर्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावे। ईश्वर के बारे में अगर आप उनकी प्रार्थना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, मन से करें। दिखावा के लिए आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, घूमने के में ध्यान दें तो भला है। पाखंड करने से लाभ नहीं होगा। उससे तो ये बेहतर है कि तुम पाखंड कर छोड़ के मेहनत करो, कर्म करो। तो कर्तव्य की बात है। माता कह के बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। थोड़ा व्यंग है ये। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार के बन सकती हैं। तो अब हमारा जो विषय है वो आया है, शिव की मूर्ति। यही है ना हमारा विषय।
शिव की मूर्ति कैसे कैसे बनाई जाती है। और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों के का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, तो कुछ प्रकार से इन्होंने बताया है कि किस किस प्रकार किन किन धातुओं किन किन पदार्थों से ईश्वर शिव की मूर्ति बनती है, तो उसका उन्होंने वर्गीकरण किया है। सबसे पहले पाषाण से, पत्थर से। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। पाषाण दृढ़ता है ना, तो इस ईश्वर से हमारा दृढ़ संबंध है शिव से। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा था कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई। कठोर है, सख्त है, दृढ़ है, तो पत्थर की मूर्ति एक बार बना लिया, आप कितने कितने 100 साल पुरानी भी पत्थर की मूर्तियाँ हमें आज भी मिलती हैं। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी त्रिवर्णशील अर्थात दयामान है। तो धातु जो है वो हमारे ईश्वर की दया भाव के, ईश्वर के अंदर जो दया है उसका प्रतीक है। इसीलिए धातु की मूर्तियाँ बनती है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठता है। जैसे अग्नि की तपिश से, उसकी गर्मी से धातु पिघल जाता है, उसी तरह हमारे हृदय की प्रेमाग्नि से शिव पिघल उठते हैं। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। रत्नमयी मूर्ति, अब तीसरा प्रकार रत्नों से बनता है। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। रत्न क्या है? बहुत ही बहुमूल्य होता है, तो वो उसका ये सिंबल है कि ईश्वर से जो हमारा संबंध है वो अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बनी, एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती। यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। तो जिसके अंदर अभिमान है उसको ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृत्तिका की मूर्ति मतलब मिट्टी का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठहर कर सकते हैं। हर जगह मिट्टी हर जगह मिलती है, उसी तरह हम ईश्वर को हर जगह पा सकते हैं, उनकी सेवा कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। जहाँ चाहें आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं। आपके पास धन है नहीं है, आप कैसे हैं, कितना गुण है, इससे ईश्वर के प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। वह निर्धन के धन है, ईश्वर ही धन है हमारे। हुनरमंदों के से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहिले, या यूँ समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मिट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति, अब ये अगला प्रकार है गोबर की। हमें यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। गोबर से शुद्धि के लिए लीपा जाता था सब जगह। तो उससे क्या होता है कि वही इस चीज़ का प्रतीक है कि ईश्वर अगर जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे कष्ट और बुरे भावनाओं की नाश हो जाता है, हमारी बीमारियों को दूर कर देते हैं। पारे, अब आखिरी है पारे की मूर्ति। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टिवर्धनम
यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। आप कहीं भी जाइए, आपके मन में अगर ईश्वर है, आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। पर यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं है, ये सत्य है, लेकिन जो मूर्ति हम देखते हैं उसके भी कुछ महत्व है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 हैं। शिव की मूर्तियों के मुख्यतः 3 रंग हमें मिलते हैं। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है। श्वेत रंग की शिव मूर्ति परमात्मा से शुद्ध है, ये हमको इससे संदेश मिलता है। वो शुद्ध है, वो स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंगा वह त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुणमय भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा लाल रंग, पहला हुआ श्वेत, दूसरा हुआ लाल रंग, जो रजोगुण का वर्ण है। वाइट क्या है? श्वेत, सतोगुण का वर्ण, और लाल रंग क्या है? रजोगुण का। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग ही लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? लाल रंग अनुराग का भी प्रतीक है, ये ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। तीसरा रंग काला, श्वेत, फिर लाल, फिर काला। तीसरा रंग काला है, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा। एक बार आप शिव की भक्ति में लीन हो गए तो आपके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। काला रंग पक्का रंग इस चीज़ का प्रतीक है। इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशन नयन है, उनकी पुतली काली होती है, भीतर के प्रकाशन ज्ञान है। उसकी प्रकाशिनी विद्या, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से हमारा इंक भी ब्लैक होता है, लिखी जाती है। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका भेद और क्या रंग हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं किसी सुंदर व्यक्ति के आँखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है। काले रंग का जो महत्व है वो गहरे आँखों की पुतली और गाल पे तिल, इन सब चीज़ों से काजल, ये सब काले रंग के कारण होता है। किसी भी चीज़ पे काला रंग उसको और सुंदर बना देता है। कवियों भरे की पूरी शक्ति है ऐसा हमारे रसिक पाठक जानते हैं किसी सुंदर व्यक्ति के आँखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है, कि कवियों भरे की पूरी शक्ति रसिकों भर की स्वर एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने के लिए कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। छोटे बच्चों को लोग तिल लगाते, काला टीका लगाते, वो तो खैर सुंदरता के लिए नहीं, नज़र के लिए लगाते। फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करेगा। समस्त शरीर में सर्वोपरि शिर है, उस पर केश कैसे होते हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट, आपके सिर के ऊपर केश किस रंग का है? काला है। सबसे ऊंचा हमारा सबसे सम्मानजनक भाग होता है हमारा सर। फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव और क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीप ज्योति है वहाँ तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे
अनगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत न माने तो क्या माने। रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी ढंग का है। अब आकारों पे ध्यान दें। हमने पहले किस पदार्थ से बना है, फिर जाना किस रंग से हम शिव की मूर्तियाँ बनती हैं। अब इनके आकारों के बारे में बता रहे हैं लेखक। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होते हैं। शिवलिंग होता है ना, जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथातथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली थी, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो शैवों ने ये कहा कि एक प्रतीक, ईश्वर का प्रतीक के रूप में, कि हमें कुछ होना चाहिए जिस पे हम अपने सेवा भाव को व्यक्त कर सकें। इसीलिए मूर्ति पूजा भी आई है ना, कि हम उनसे जुड़ सकें आसानी से। तो ये शैवों ने कहा है। सच भी यही है कि जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्त वृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतक, बस। ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कर्तृत्व, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्व कई एक बार बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता। अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोल कल्पना कर लिया। ये कह रहे हैं शिवलिंग का जो गोल शेप होता है। नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है। तो इसका ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी। एक प्रतीक के लिए हमने शिव का, तो ईश्वर को हम एक मूर्ति में ढाल नहीं सकते, इतने सीमित नहीं हम मानेंगे अगर ईश्वर को, तो हम एक प्रतीक की तरह उनको एक लिंग के रूप में पूजते हैं। तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ, पाँव, मुख, नेत्र आदि कुछ भी नहीं, उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अव्यय ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं। हम उत्तर दे सकते हैं कि आँखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों बातें ईश्वर के विषय में न कही जा सके, न ही कही जा सके, और हाँ, कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निरवयव है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा। ये मतलब मूर्त रूप देना ईश्वर को, ये एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल विषय है कि क्या ईश्वर को मूर्ति का रूप देना ठीक है, क्या इसको एक प्रतीक की तरह ही करना है, या शिव जो कहते हैं ना, निर्गुण लोग जो कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, गुणातीत है, गुणों से भी ऊपर, तो भाई हम फिर कैसे उनसे जुड़ें, कैसे पूजा करें। इसलिए ये वही बात ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही जटिल विषय है, इतनी आसानी से हम इस पर कोई तर्क बहस नहीं कर सकते। और हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो, पर विश्वास में। ईश्वर में, विश्वास में, आस्था में कोई तर्क नहीं होता है, आपका वो फेथ होता है ना, यही कहते हैं। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि
सावयव हाथ पांव इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके। जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। हमने इंसानों को ही देखा है ना, तो हम वैसे ही कल्पना कर सकते हैं। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। जितना हमने देखा सुना है उससे बहुत ज़्यादा हम कल्पना नहीं कर पाते। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार के अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे। फारस, अरब मतलब जो इस्लाम तरफ के, जहाँ पे इस्लाम धर्म माना जाता है, जहाँ के कह सकते हैं मेजॉरिटी लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इंग्लिश देश जहाँ पे मुख्यतः ईसाई धर्म के ही लोग अधिक हैं, तो वहाँ पे अगर कोई अनित्यता की बात सोचेगा कि जीवन क्या है, आखिर तो इंसान को मरना है, तो उसके दिमाग में कब्रिस्तान आएगा, क्योंकि अंत में शरीर को वहीं लेके जाया जाता है। क्योंकि उनके यहाँ स्मशान होते ही नहीं। कह रहे हैं जैसे हिंदुओं में, भारत में हिंदुओं को स्मशान में आखिरी समय में ले जाके उनका दाह संस्कार होता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है फारस, अरब और इंग्लिश देशों में। तो वही ये कह रहे हैं कि हम जो देखते हैं, जो हमारे चारों ओर होता है, हमारी बुद्धि, हमारी कल्पना भी ज़्यादातर उसी के आसपास रहती है। वे यह ना कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं मतलब कब्र में। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियाँ निकलेगी, जिन पर यह नहीं लिखा है कि यह सिकंदर की हड्डी है या दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में श्मशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। तो जब आर्यंस थे, जब तक इस्लाम नहीं आया था और ईसाई धर्म, पारसी धर्म ये सब नहीं आए थे, तब तक यहाँ पे मुख्यतः हिंदू ही थे। इन सभी धर्मों में जो ज़्यादातर लोग सिर्फ स्मशान में दाह संस्कार के लिए अंतिम समय में ले जाते थे। तो शायद यहाँ पे दफनाने का कॉन्सेप्ट ही लोगों को नहीं पता होगा। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकावली का रंग काला कभी न कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी हमें ज्ञान है, ज़्यादातर हमें कैसे प्राप्त हुआ है? अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से, अपने समाज से और गुरुओं से, पुस्तकों से। जो भी ग्रंथ है ये सब इंसान द्वारा ही बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठहर की गई है। इंजिल और कुरान में कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है, परंतु यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलट फेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। तो ऐसा हमारे पुराण में भी लिखा है कि ईश्वर ने अपनी तरह इंसान को बनाया। तो जितनी भी ज्ञान हम अर्जन कर लें अलग अलग धर्मों से, ग्रंथों से, तो फाइनली हमको ये समझ में आएगा कि ईश्वर ने, अगर ईश्वर का हम साकार रूप देखेंगे तो कुछ न कुछ वो हमारी तरह ही होगा। यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। हो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। यही है ना, जिससे हम हमारी तरह के लोगों से हम आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ईश्वर को अवश्य ही मनुष्य से मिलता जुलता इमेजिन करेंगे।
हमारे माता पिता भाई बंधु राजा गुरु जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सबके हाथ पांव नाक मुंह हमारे हस्त पदादि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रेम उत्पादनार्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियाँ भयानक है, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महा भयजनक है, अतः हम उसकी मंगलमय सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषताएं, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। तो ये जो अलग अलग चीज़ें बनी हैं शिव की मूर्ति पे, गंगा है, नाग है, हाँ, वो डमरू लिए हैं, चेहरे पे पूरा जो उनके भस्म में लगा होता है, ये सब चीज़ों का एक ये सब प्रतीक है। तो गंगा क्या है, यही हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक, गंगा हमारे लिए सबसे बड़ी खेती की जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे मुख्य नदी थी। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत का सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थान कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। तो सबसे बड़े वैष्णव जो हैं वो शिव जी हैं और गंगा विष्णु के चरण से निकली है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। तो जो विष्णु भगवान के चरण से जो जल निकला गंगा, वो उसे सर पर परम वैष्णव शिव जी धारण करते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा गया है। तो परम वैष्णव है शिव और परम शैव हैं विष्णु। एक दूसरे का सम्मान करना कह सकते हैं, इसका ये भी भाव आता है। शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते हैं। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमलों को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं और उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन में करेंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु को शैवता और भगवान शिव को वैष्णवता का आलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं और उसका वर्णन पूर्णतया असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है। अब शिव मूर्ति पे हम वापस अपने विषय पे आते हैं और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बदते द्वेष रख सकते हैं। देखिए, जो अलग अलग संप्रदायों में भगवान को लेके एक खींचतान होता है कि मेरे भगवान, मेरा धर्म, मेरी आस्था ऊँची है,
मेरा संप्रदाय ऊंचा है। तो वैष्णवों और शैवों में भी एक समय में था। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जब भैया भगवान विष्णु परम शैव भक्त हैं और परम विष्णु भक्त वैष्णव भक्त शिव है, तो फिर ये भक्तों में काहे का झगड़ा? यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं। इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। देखिए, गंगा माँ शिव जी है आपके परम वैष्णव। इसके बाद गंगा जो है वो शक्ति का रूप है, परम शक्ति है। तो जो शाक्तों में भी और शैवों में अगर किसी तरह का विरोध है तो इसका अर्थ समझिए कि जब शक्ति शिव के माथे पे है तो हम लोगों में भक्तों में किस चीज़ का विरोध है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है। अगर आप आस्तिक हैं तो आपको किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब हमारे जगदीश जी की प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। और शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री क्या रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है। इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारों उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, कई मूर्तियों में 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं होती। एक मुख और है जिसकी प्रेममय वाणी केवल प्रेमियों को के सुनने में ही आती है। केवल विद्या भामिनी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे। उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते, हम क्या कहें। पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामत ही किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तम बातें और भी लिखते हैं। बहुत ही अपने आप को नीचे झुककर ये विद्वता की ये पहचान होती है कि अपने आप को आदमी बहुत ही मॉडेस्ट हो जाता है। वही कह रहे कि अगर कोई ज्ञानी लिखता तो अलग बात थी, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही जाएगा। पढ़ने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा। पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? कभी वह दिन दिखलाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाए
और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाणी निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंद देवेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमय शिव मूर्ति की अगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भरतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे। प्रेम का ईश्वर नहीं, ये क्या है? प्रेममय ईश्वर है। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। अगर आपके आँखों में प्रेम का भाव नहीं है तो हम दर्शन नहीं कर सकते हैं शिव जी का। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य ही हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए, यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ में शिव है। अगर आपके मन में प्रेम है तो आपके लिए हर जगह, हर चीज़ में, हर पदार्थ में ईश्वर मौजूद है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती। अगर तुम सोने का मूर्ति ही बना लेते और तुम्हारे मन में भाव नहीं है तो वो सोने की भी बर्बादी है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भैया चारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध ना हो सकती। पाषाण, धातु, मृतिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं। केवल प्रेम की ही नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते। अगर पत्थर हमको भाव नहीं है हमारे मन में तो घर की चक्की से भी गया बीता है वो मूर्ति पत्थर का। पानी पीने के भी काम नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों को बढ़ाने से क्या होगा। जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहाँ तक यदि सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म वे सिर पैर की बात है, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है और हृदय मंदिर के प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। शुक्रिया, सभी ने निबंध सुना। मुझे आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बाकी के निबंध, कहानियाँ इसे सुने। और तमस उपन्यास के 2 भाग आ चुके हैं, मैं अब तीसरा भाग डालने वाली हूँ। आप लोग सब प्लीज़ इसे सुने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।